हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी, सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक नई पोएम लेकर आए। छोटी सी 10th क्लास की सबसे छोटी पोएम, जिसे लिखा कार्ल सैंडबर्ग ने। इस पोएम का नाम द फॉग या फिर फॉग, जिसका हिंदी मीन होता है धुंध। सर्दियों के मौसम में हमने देखा है, सुबह सुबह जब कोहरा छा जाता है उसे फॉग कहते हैं, धुंध कहते हैं। तो इस पोएम में सबसे मेनली हमें किसके बारे में जानना है कि फॉग पोएम को पहली बात तो लिखा किसने, तो उसके पोएट का नाम आ जाता है कार्ल सैंडबर्ग। दूसरी बात पूछेगा हमसे, एक इंग्लिश ग्रामर में होता है एक तो था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि इस सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही एक टॉपिक और होता है इंग्लिश में, फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहें तो अलंकार। जैसे हिंदी की पोएम्स वगैरह में, कविताओं में हमने पढ़ा है अलंकार होते हैं अलग। इसी तरह इस पोएम में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि इस पोएम में कार्ल सैंडबर्ग ने एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? तो हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है कार्ल सैंडबर्ग, वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं? पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण अलंकार। अब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? जब भी किसी पोएम में किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर कर दिया जाए, किसी निर्जीव वस्तु को, किसी निर्जीव चीज को अगर सजीव के साथ तुलना कर दी जाए उसकी, तो उस पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। अब इस पोएम में फॉग जो है धुंध, कार्ल सैंडबर्ग हमें उस धुंध का मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन किसके रूप में बताते हैं? बिल्ली के रूप में। कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे को? कि जिस तरह बिल्ली आती है दबे पांव, बिल्ली जब आती है अपने शिकार की तलाश में, चूहों की तलाश में, तो बिना आवाज की आती है ताकि चूहों को उसकी आने की भनक ना लगे और उस पर अटैक कर दे। तो जिस तरह बिल्ली अपने दबे पांवों के साथ आती है, उसी तरह पोएट इस पोएम में धुंध को, ये फॉग को बिल्ली की तरह बताते हैं कि जिस तरह बिल्ली दबे पांव आती है, धुंध भी हमें पता ही नहीं लगता कब आ जाती है, कब छा जाती है। जिस तरह बिल्ली अपने शिकार पर नजर रखती है, शिकार पर कैसे नजर रखती है? दबे पांव आ जाएगी, फिर वो बैठी रहती है शांति से, कोने में बैठ जाती है, कोने में बैठकर चूहे पर नजर रखती है कि जैसे ही मेरा मौका लगे मैं चूहे को झपट्टा मारूं। तो इसी तरह कोई कार्ल सैंडबर्ग धुंध के बारे में कहता है कि धुंध सुबह सुबह जब आती है तो उसके आने का कोई संकेत नहीं होता, वो दबे पांव आ जाती है, बिना हमको कोई इंफॉर्मेशन दिया जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। और जिस तरह बिल्ली अपने शिकार पर नजर रखती है शांति से बैठकर, इसी तरह फॉग भी क्या करती है? शांति से बैठकर पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लेती है। पूरे शहर को कब्जे में करने के लेने का मतलब पूरे शहर पर छा जाती है। और जिस तरह बिल्ली अपने शिकार का या तो शिकार कर लेती है या शिकार कहीं निकल जाए, तो जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो बिल्ली भी क्या करती है? जब जाती है तो जिस तरह वो दबे पांव आई थी उसी तरह दबे पांव को वापस लौट जाती है। तो इससे रिलेट करता है फॉग को वापस। लास्ट लाइन में कहता है एंड देन मूव्स ऑन, कि वो जिस तरह आई थी शांति से उसी तरह वापस रिटर्न हो जाती है। चलिए हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन में पोएट ने कहा द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन लिटिल कैट फीट। तो फॉग की कंपैरिजन वो किसके साथ कर रहा है? इस कैट के साथ कर रहा है कि जब धुंध आती है तो ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल का मतलब छोटे छोटे, कैट फीट बिल्ली के पैरों के साथ। बिल्ली के पैरों के साथ का मतलब होता है जैसे बिल्ली के छोटे छोटे पैरों के साथ बिल्ली आती है और शांति से आकर के बैठ जाती है, इस तरह बिल्ली की तरह छोटे छोटे कदमों के साथ कौन आती है? फॉग। अब छोटे छोटे कदमों के साथ आने का मतलब जिस तरह बिल्ली शांति से आती है बिना कोई आवाज किए, उस तरह फॉग पता ही नहीं लगता कब आ जाती है। इट सिट्स लुकिंग, इट किसके लिए है? फॉग के लिए।
अब यहाँ इट दो चीजों के लिए आएगा, फॉग के लिए और कैट के लिए भी आ सकता है, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड से। उसने अगली लाइन में लिखा इट सिट्स लुकिंग। इट सिट्स का मतलब ये बैठ जाती है। अब बिल्ली की भी कह रहा है और बिल्ली को रिलेट किससे कर रहा है, फॉग से। तो ये बैठ जाती है लुकिंग, देखते हुए, नजर रखते हुए, ओवर हार्बर, इसका हिंदी में लिखेंगे नजर रखते हुए। वो नजर रखे हुए हैं, नजर रखते हुए बैठी हुई है ओवर हार्बर, किसके ऊपर, हार्बर। हार्बर का मतलब बंदरगाह। जिस शहर के बारे में वो कह रहे हैं हमसे, उस शहर में शायद हार्बर होगा, तो शहर के हार्बर के ऊपर नजर रखती है। सिटी का मतलब शहर के ऊपर। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जिस तरह बिल्ली अपने शिकार पर नजर रखती है, उस तरह फॉग भी पूरे शहर को अपने दायरे में ले लेती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हॉन्चेस। हमने इस पोइम में जो वर्ड पढ़े हैं, हॉन्चेस नाम से जो वर्ड पढ़ रहे हैं, इस वर्ड हॉन्चेस नाम के वर्ड को हम अमांडा वाली पोइम में भी पढ़ चुके हैं। अमांडा में भी आया था, शुरू फर्स्ट स्टेंजा में आया था हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब होता है, अब हॉन्चेस, वहां हॉन्चेस का मतलब क्या था कि कंधे लटका कर बैठ जाना। यहाँ हॉन्चेस का मतलब क्या है, जैसे हम उड़ू बैठ जाते हैं, बिल्ली बैठती है, अपने दोनों पैर, पीछे के दोनों पैरों को समेट लेती है, आगे के दोनों पैरों को जमीन पर टिका लेती है। इस तरह बैठने को कहते हैं हॉन्चेस। तो टक टक लगाकर बैठना भी कह सकते हो, किसी के इंतजार में बैठना भी कह सकते हो। तो कहता है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ये धुंध छोटे बिल्ली के पैरों की तरह आती है, शांति से आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और ये बैठ जाती है, लुकिंग का मतलब नजर रखते हुए, शांति से बैठी रहती है और नजर रखे रखती है। जिस तरह बिल्ली अपने शिकार पर नजर रखती है, इस तरह फॉग भी। फॉग का शिकार क्या होता है, शहर और हार्बर। जिस तरह बिल्ली चूहे पर नजर रखती है, इसी तरह फॉग हार्बर पर और पूरे शहर पर नजर रखती है, पूरे शहर पर छा जाती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, इंतजार करती है वो अपने शिकार। एंड देन मूव्स ऑन, और तब वो जिस तरह शांति से आई थी उसी तरह शांति से चली जाती है। तो ये हमारी 10th क्लास की पॉइंट थी, द फॉग। जैसे लिखा कार्ल सैडबर्ग ने। हमको सबसे मेन चीज क्या याद रखनी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मींस मानवीकरण। अगर आपसे पूछ ले कि किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया, द फॉग। किसके रूप में किया गया, कैट के रूप में। पर्सोनिफिकेशन के बारे में पूछ ले तो कोई निर्जीव चीज की अगर हम सजीव चीज से तुलना कर दें, तो उसी फिगर ऑफ स्पीच को उसमें उस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच पैदा हो जाती है, और उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो कैसी लगी आपको ये पोएम, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।